हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, है ना। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन ये बताओ किस फॉर्म में, ये एक वेक्टर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना। इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। क्या करना है? इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन v इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। ये होती है या नहीं होती? इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन क्या करनी है, कंपेयर करनी है। कंपेयर इसलिए करनी है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन के लिए ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये 2 में हो जाएगी। तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो ए बी सी कि A1 B1 C1 क्या होगा। तो लिखो यहाँ से A1 तो हमारे पास ये है 2, B1 हमारे पास 5 है और C1 हमारे पास -3 है, ये है। तो ये वाले जो नीचे के साइड डेनोमिनेटर में जो दे रखे हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ये ABC होते हैं। तो ये क्या होगा, A2 हो जाएगा, तो A2 -1 है, B2 क्या है 8 है और C2 हमारे पास 4 है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ये लिखने हैं जब आपको एंगल फाइंड करना है। कब? जब कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हो तो आपको A1 B1 C1 लिखना है। लिख लोगे आप? बताओ कंपेयर करके, इतना तो आप काम कर लोगे, ठीक है। इतना काम कर लिया तो आपने एंगल फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मैग्नीट्यूड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में आता है मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का साइन, ये फॉर्मूला आता है तब जब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो। वेक्टर के लिए अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ए बी निकाल ही लिया है तो बस पुट करो। A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू -1 प्लस V1 की वैल्यू 5 है और B2 की वैल्यू 8 प्लस C1 की वैल्यू -3 है और C2 की वैल्यू 4, ये है। अपॉन में आ जाओ, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू हमारे पास, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, C की वैल्यू ये है। अब A2 पा जाओ -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो है, स्क्वायर करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करो -2, 8 5 जा क्या होगा 40 और ये आएगा प्लस माइनस माइनस और ये 12, 4 3 जा 12 अपॉन इसका स्क्वायर ओपन करो 4 5 का 25 3 का 9, ये होगा 3 का 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 का 1 6 8 का क्या होगा 64 और 4 का होगा 60, ये तो आएगा। अब यहाँ इसे ऐड करो तो माइनस वाले को ऐड कर लो तो क्या आएगा, माइनस के 14 प्लस के 40, ये बचेगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 38 और इसे हमने ऐड करा तो यहाँ मिला 81, इसे ऐड करने पे 81, इसे ऐड करने पे 38, ठीक है, ये मिला हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ बताओ कि इसमें से इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के क्या है 14 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 26 आएगा। अपॉन में क्या है √38 है और √81 है। 81 किसका होता है, 9 का होता है, इसका रूट तो 9 बाहर आएगा और √38 एज इट इज़। तो कोस थीटा इक्वल में चल रहा है तो थीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो कोस इधर किस में आएगा, इनवर्स में। तो क्या आएगा 26 अपॉन 9 √38, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप भी सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में।